हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और अभी तक हम लोगों ने पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम समझा है। पूरे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा, कई मेथड पर हम लोगों ने चर्चा किया और अभी तक हम लोगों ने 2 मेथड का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, लीफो मेथड और फीफो मेथड। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एवरेज प्राइस मेथड यानी एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में 2 मेथड है, एक है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। आज हम लोग करेंगे सिंपल एवरेज मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आज हम लोग करेंगे एवरेज मेथड, जिसके अंदर हम लोग को आज सीखना है सिंपल एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सिंपल एवरेज मेथड है क्या? सिंपल एवरेज मेथड पर हम लोग बात करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग का क्या है कि रिसिप्ट, जो भी हम लोग गुड्स रिसिप्ट करते थे, तो जिस प्राइस में हम लोग गुड्स रिसिप्ट करते थे वो पहले जैसा ही रिसिप्ट कॉलम में हम लोग उसका एंट्री करते हैं। लेकिन इशू जो है, इशू हम लोग करेंगे हमारे पास जो बैलेंस में जो प्रोडक्ट या जिस प्राइस का माल अवेलेबल पहले से है, उसमें जिस जिस प्राइस का माल अवेलेबल है उन सारे अलग अलग भाव, अलग अलग प्राइस वाले माल को एक एक यूनिट का प्राइस हम लोग लिख करके एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास एक 10 रुपये वाला पर यूनिट माल है और एक 20 रुपये पर यूनिट वाला माल है, तो हम लोग एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे ऐसे 10 रुपया प्लस 20 रुपया डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 तरह का माल है और ये हो जाएगा आपका 15। तो हम लोग को जो माल इशू करना है वो एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट माल हम लोग को इशू करना है। वैसे ही दूसरा, अगर हमारे पास एक 10 रुपये वाला माल है, एक 20 रुपये वाला और एक 30, 10, 20, 30 वाला माल अगर है, तो फिर हम लोग फिर से एवरेज निकालेंगे और अब हमारा 20 रुपया जो है हमारा एवरेज प्राइस आएगा और 20 रुपया प्राइस पर यूनिट के हिसाब से हम लोग गुड्स को इशू करेंगे, माल इशू करेंगे स्टोर से। चलो जी, तो बड़ा ही सिंपल है, आप देख रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए ताकि। चलो जी, प्रिपेयर स्टोर लेजर। स्टोर लेजर हम लोग को बनाना है। डिटेल हमारा रिसिप्ट और इशू का इस तरह से है। सिंपल एवरेज मेथड हम लोग को अडॉप्ट करना है, अप्लाई करना है। ये रहा कुछ क्वांटिटीज़ और प्राइसेस हैं रिसिप्ट का, और इधर है कुछ इशू का। चलो जी, ये दिसंबर महीने का है हमारे पास। सबसे पहले दिसंबर 4 को 200 यूनिट 10 रुपये के भाव से हम लोगों ने गुड्स रिसिप्ट किया है। दिसंबर 4 को 200 यूनिट क्वांटिटी। आपको पता है हम लोग स्टोर लेजर ऐसे ही बनाते हैं। स्टोर लेजर का हेडिंग डालेंगे, ब्रैकेट में हम लोग डालेंगे सिंपल एवरेज मेथड, और 3 कॉलम बनाते हैं रिसिप्ट, इशू और बैलेंस के लिए। तीनों ही कॉलम के अंदर अंदर हम लोग को सब डिवीज़न कर लेना होगा, क्वांटिटी, रेट या फिर प्राइस, और फिर वैल्यू या फिर अमाउंट। डेट कॉलम तो आपको पता ही है। आइए, दिसंबर 4 को 200 क्वांटिटी हम लोगों ने रिसिप्ट किया है 10 रुपये के भाव से। ये 2000 रुपये का गुड्स हो गया। बैलेंस में हमारा ये 200 क्वांटिटी का गुड्स 10 रुपये वाला 2000 रुपये का माल रहेगा। इसके बाद 4 के बाद अब 6 को हम लोगों ने 100 यूनिट इशू कर दिया है। 6 को हम लोगों ने 100 यूनिट इशू कर लिया, तो इशू में हम लोग लिखेंगे 100 यूनिट। और अभी हमारे पास सिर्फ 10 रुपये भाव वाला एक ही प्राइस का माल है, तो अभी हम लोग एवरेजिंग नहीं कर सकते हैं। 10 रुपये का माल है तो 10 रुपया करके 1000 का माल हम लोग इशू करेंगे। 200 में से 100 यूनिट हम लोगों ने इशू कर दिया, 100 यूनिट बचा हुआ है, 10 रुपये वाला माल है, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ जो प्राइस है ये आपको मल्टीप्लाई करके तो 1000 आ ही रहा है, लेकिन आगे चल करके ये प्राइस जो है, वैल्यू मतलब जो है ये मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। इस मेथड में हम लोग को ऐसे करना होगा 2000 माइनस 1000, यानी ये है पहले वाला वैल्यू और ये है इशू।
अभी जो हम लोगों ने इशू किया उसको माइनस करना है, तो 1000 आएगा, ऐसे करना है हम लोग को। चलो जी, 6 के बाद अब 18 को 300 यूनिट 12 वाला हम लोगों ने रिसीव किया है। 300 यूनिट 12 रुपये वाला हम लोगों ने ये 18 दिसंबर को रिसीव किया है। ये 3600 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है 100 यूनिट है 10 रुपये वाला और 300 यूनिट हमारे पास है 12 रुपये वाला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि 100 इंटू 10 तो 1000 प्लस 3600 तो 4600, ऐसा नहीं करना है। अब आपको यहाँ प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा। अब आप देखिए, पहले हमारे पास 1000 का माल था, प्लस अभी माल आया है हमारे पास 3600 रुपये का, 3600 का ऐड कर लेना होगा और ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 4600 का गुड्स हो जाएगा। इसके बाद 18 के बाद 20 को 200 यूनिट हम लोग को इशू करना है। 20 को 200 यूनिट इशू करना है। 200 यूनिट हम लोग इशू कर देंगे 20 तारीख को। लेकिन अब प्राइस क्या होगा देखिए ध्यान से, अब हम लोग को एवरेजिंग करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास दो तरह का माल है, आप ध्यान दीजिए बैलेंस में यहाँ आप चेक करिए, हमारे पास दो तरह का माल है, एक 10 वाला और एक 12 वाला। तो एवरेज करना पड़ेगा 10 प्लस 12/2, तो ये हो जाएगा आपका 22/2, बोले तो 11 रुपया के हिसाब से एवरेज प्राइस 2200 रुपये का हम लोगों ने गुड्स इशू करना है। बैलेंस में क्या बचेगा जी, देखिए ध्यान से। तो इशू जो हम लोगों ने किया है, ऊपर से जनरली हम लोग इशू करते हैं, प्राइस हम लोग लगाते हैं एवरेज वाला। तो 200 यूनिट हम लोगों ने जो इशू किया, ये जो 10 रुपये वाला माल है 100 यूनिट पूरा खत्म हो गया, और 12 रुपये वाला जो 300 है इसमें से हम लोगों ने 100 यूनिट इशू किया। तो ये 200 यूनिट हमारे पास माल बचा हुआ है 12 रुपये वाला। लेकिन फिर वैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखना है। हम लोग को क्या करना है, पहले देखिए कितना था 4600 माइनस अभी हमारा कितना का माल चला गया, 2200 का माल चला गया, 2200 का चला गया। तो ये आपका हो जाएगा 2400 का माल हमारे पास बचेगा। आप बोलेंगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है 2400, ठीक है आ रहा है, बस ये एक इत्तेफाक है, संयोग से आ रहा है, आगे आपको नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब वहाँ आप फंसेंगे फिर। इसलिए अभी से इस मेथड को समझते हुए चले। आगे देखिए, 20 के बाद 22 को हम लोगों ने 100 यूनिट 16 वाला रिसीव किया है, 100 यूनिट 16 वाला, 100 यूनिट 16 वाला 22 को, ये 1600 रुपये का माल हम लोगों ने रिसीव किया है। अब हमारे पास 200 यूनिट है 12 रुपये वाला और 100 यूनिट है 16 रुपये वाला, दो तरह का माल हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग नहीं लिखेंगे। पहले हमारे पास था 2400 का माल प्लस 1600 का, तो ये हो जाएगा 2400 प्लस 1600, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3 और 1 4, ये 4000 का माल हमारे पास अभी अवेलेबल है स्टोर में। आगे 22 के बाद 25 को आप देखिए, 25 को 300 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। आइए 25 को 300 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है, 300 यूनिट इशू करेंगे। प्राइस हम लोग को फिर से कैलकुलेट करना है। अब दो प्राइस का माल हमारे पास है, दो अलग भाव का है, 12 और 16 वाला। तो 12 प्लस 16/2 ये हो जाएगा आपका 28, 28/2, 14 रुपये के हिसाब से हम लोग गुड्स इशू करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी गुड्स था हम लोगों ने सारा इशू कर दिया, तो बैलेंस हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये रहा हमारा स्टोर लेजर। अब ध्यान से देखिए एक बात, आप जितना गुड्स हम लोगों ने वैल्यू का कितना इशू किया है 1000, ये हो गया 3200
32, 33, 34, 34, 74, 7,400 रुपये का गुड्स हम लोगों ने इशू किया है। यानी वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो 7,400 का हम लोगों ने गुड्स इशू किया है। रिसीव कितना किया है? रिसीव्ड हम लोगों ने किया है 2 और 3 5 और 1 6, 6 7,200, 7,200 रुपये का गुड्स हम लोगों ने रिसीव किया है। इसी गुड्स को हम लोगों ने 7,400 रुपया में इसको हम लोगों ने इशू कर दिया है। 200 रुपये का हमारा यह प्रॉफिट हो जाता है, जिसको हम लोग लिखेंगे, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, यानी 200 रुपये का जो है ये प्रॉफिट एक तरह का हो गया। 7200 का माल 7,400 में हम लोगों ने इशू किया, 200 का प्रॉफिट हो गया है। चलो जी, तो ये वाला अमाउंट आप ध्यान देना, ये कैलकुलेट करना है आपको, ये हो ही जाएगा कैलकुलेट मतलब। चलो जी, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है स्टोर लेजर में इस क्वेश्चन में। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कई अलग अलग प्राइस के माल हम लोग को मिलेंगे देखने को। आइए, सिंपल एवरेज मेथड हम लोग को अप्लाई करना है। ये रहा आपका रिसिप्ट, ये कोने में इधर आपका रहा इशू। ओपनिंग बैलेंस देखिए, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है मई 2000 को 1100 यूनिट है 60 रुपीज़ वाला, ठीक है। आइए, बाकी तो रिसिप्ट और इशू हम लोग पहले जैसा ही करेंगे। आइए, तो मई 2010, मई 2010 और ओपनिंग बैलेंस है, तो हम लोग इसको मई फर्स्ट को समझ सकते हैं। टू बैलेंस बीडी आप लिख सकते हैं जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, या फिर आप रिसिप्ट जैसा इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये जो 1100 यूनिट 60 रुपये वाला है, तो 1100 यूनिट 60 रुपये वाला है, ये 66,000 का माल हमारे पास जो है ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस अभी हमारे पास रहेगा 1100 यूनिट 60 रुपये वाला, तो 66,000 रुपीज़ का वैल्यू का माल हमारे पास रहेगा। एक के बाद अब 3, 4 और 8 को हम लोगों ने इशू किया है, उसके बाद 12 से हमारा रिसिप्ट है। 3, 4, 8। चलो 3 तारीख को हम लोगों ने 140 यूनिट इशू किया है। 3 तारीख को हम लोगों ने 140 यूनिट इशू किया है। अभी हम लोग एवरेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही तरह का प्राइस का माल है, सिर्फ 60 रुपये वाला भाव का माल है, तो 60 रुपया और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 8,400, ये 8,400 का माल। अब हमारे पास 1100 यूनिट में से हम लोगों ने 140 यूनिट इशू कर दिया है, तो 960 यूनिट हमारे पास माल बचेगा 60 रुपये वाला, और अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 57, 600 का गुड्स हमारे पास बचेगा। चलो जी, इसके बाद 3 के बाद 4 को 250 यूनिट, 4 तारीख को 250 यूनिट हम लोग इशू करेंगे, वही 60 रुपये वाला ही हमारे पास अभी एक प्राइस का माल है, तो 60 रुपये के हिसाब से ही हम लोग इशू करेंगे। और बचेगा कितना, तो 960 माइनस 250, तो ये 710 यूनिट बचेगा 60 रुपये वाला, तो 42,600 वैल्यू का माल हमारे पास बचेगा। इसके बाद 8 तारीख को हम लोग 210 यूनिट, देखिए 8 तारीख को हम लोग 210 यूनिट इशू कर रहे हैं। 8 को 210 यूनिट, $210 यूनिट, वही 60 रुपीज़, क्योंकि अभी एक ही तरह का माल है। देखिए हमारे पास सिर्फ 60 रुपये वाला ही माल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,600, और अब 710 में से 200 यूनिट हम लोगों ने इशू कर दिया है, तो 500 यूनिट हमारे पास बचेगा, वही 60 रुपये वाला माल, 30,000 वैल्यू का माल हमारे पास बचेगा। चलो जी, ये ओपनिंग बैलेंस के बाद 3, 4, 8 को हो गया। इसके बाद 12 को देखिए परचेज किया हम लोगों ने 400 यूनिट 59 के भाव से, 400 यूनिट 59 के भाव से।
400 यूनिट 59 के भाव से 12 को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 23,600। अब हमारे पास ध्यान दीजिए, ये जो हम लोगों ने पिछले बार जो हम लोग कर रहे थे इसको वैसा ही करना है, चूंकि अभी एक तरह का माल था तो हम लोग लिख दे रहे थे। अब हम लोग माइनस करेंगे, है ना, माइनस कर करके अब हम लोग लिखेंगे। चलो जी, अब आप देखिए 30,000 का माल हमारे पास पहले से था और अभी हम लोगों ने नया खरीद किया है 23,600, तो प्लस करना है 23,600, तो ये हो जाएगा आपका 53,600 का माल अभी हमारे पास हो जाएगा। और ये 500 यूनिट 60 रुपये वाला और 400 यूनिट 59 वाला, ये दो तरह का माल अभी हमारे पास है। ये दो तरह का माल हमारे पास है, वैल्यू है उतने का। आइए 12 के बाद फिर 14 को 14 को रिफंड हो गया है, रिफंड ऑफ सरप्लस फ्रॉम अ वर्क ऑर्डर 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 58 पर यूनिट। कभी हम लोगों ने पहले 30 जो है 58 के भाव से हम लोगों ने कुछ यूनिट हम लोगों ने इशू किया होगा, उसमें से 14 तारीख को 30 यूनिट उसमें से रिटर्न आ गया है। 14 तारीख को 30 यूनिट रिटर्न आया है। रिटर्न आया है। ये 58 वाला माल है, मल्टीप्लाई करके ये 1740 रुपये का माल आ गया हमारे पास रिटर्न। अब हमारे पास जो बैलेंस है वो 500 यूनिट है 60 रुपये वाला, 400 यूनिट है 59 वाला और 30 यूनिट है 58 वाला। हमारे पास तीन तरह का माल है। वैल्यू कितना होगा सर? तो वैल्यू देखिए, पहले है आपका 53,600 प्लस करना है 1740, तो ये हो जाएगा आपका 55,340। अब मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है हम लोग को, है ना। चलो जी, इसके बाद 14 के बाद 16 को देखिए 350 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। 16 को 350 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। आइए सोलह को हम लोग इशू करेंगे 350 यूनिट। प्राइस कौन सा लगाएंगे? एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है? देखिए, तीन तरह का माल है, 60, 59 और 58। तो 60 प्लस 59 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज कर लेंगे तो 59 के भाव से। यही तो सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग को सीखना है कि जितने तरह का अलग अलग प्राइस का या अलग अलग भाव का माल है, इन सबको एक यूनिट का प्राइस यानी 58, 59, 60 वाला माल है, ऐड किया, डिवाइड बाई 3 किया, तीन तरह का माल है, एवरेज आया है 59 के भाव से हम लोग इसको इशू करेंगे। ये हो जाएगा 2650। अब हमारे पास, अब ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, ये ऊपर से हम लोग जनरली इशू करते हैं, ये कॉमन फिनोमिनन है, हम लोग जानते ही हैं, डिफ़ॉल्ट अजम्पशन। ये पहले जो है ये 500 यूनिट था हमारा 60 रुपये वाला, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये 350 यूनिट जो है उसी में से इशू किए होंगे हम लोग, तो ये बच जाएगा आपका 150 यूनिट 60 रुपये वाला, 400 यूनिट बचेगा हमारा 59 वाला और 30 यूनिट बचेगा हमारे पास 58 वाला। तीन अलग अलग प्राइस, अलग अलग वैल्यू का माल, हम अलग अलग भाव का माल हमारे पास है। ये वाला अमाउंट यहाँ पर कैसे आएगा सर? तो यहाँ पर आपका आएगा 55,340 का माल पहले था, इशू किया है 2650 का हम लोगों ने अभी इशू कर दिया है, माइनस कर लेंगे 34,690 का माल अब हमारे पास अभी अवेलेबल है। वैल्यू अगर देखें तो आइए 16 के बाद
16 के बाद हमारा 20 को हम लोगों ने 480 यूनिट बाई किया है 62 के भाव से। 20 को 400 यूनिट, 480 यूनिट, 480 यूनिट 62 के भाव से ये 20 को हम लोगों ने बाई किया है यानी रिसीव किया है। तो ये हो जाएगा 29,760, 29,760 का माल हम लोगों ने रिसीव किया है। बैलेंस अब हमारे पास 150 यूनिट है 60 रुपये वाला माल, 400 यूनिट है 59 वाला माल, 30 यूनिट है 58 वाला माल और 480 यूनिट है 62 वाला माल अभी जो हम लोगों ने बाई किया। ठीक है ना, 4 तरह का माल अब हमारे पास हो गया, 4 अलग अलग प्राइस का भाव का माल। आइए अमाउंट कितना आएगा सर? अमाउंट आएगा 34,690 का वैल्यू हमारे पास था, माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से, सॉरी प्लस कर देंगे, हमारे पास नया आया है वैल्यू का माल 29,760, 29,760 तो ये हो जाएगा 64,450, 64,450, 64,450। चलो जी, इसके बाद 20 के बाद आपका 24 को 608 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है, 24 को 608 यूनिट। आइए ये हो जाएगा 24 को 608 यूनिट हम लोग इशू करेंगे। प्राइस कौन सा होगा देखिए ध्यान से, हमारे पास 4 अलग अलग प्राइस का माल है, सबको लेकर हम लोग एवरेज करेंगे यानी 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 62, 4 अलग अलग भाव का माल है डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा एवरेज आ जाएगा 5975, 5975 यानी 59 रुपया 75 पैसा है ना जी, 59 रुपया 75 पैसा पर यूनिट हमारा पड़ रहा है एवरेज, सिंपल एवरेज प्राइस के हिसाब से। तो 5975, 59 रुपया 75 पैसे के हिसाब से 608 यूनिट हम लोग इशू करेंगे। 36,328 हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए 608 यूनिट जो हम लोग इशू करेंगे, ये बड़ा सा बढ़िया एकदम है आपका कैलकुलेशन। 608 608 माइनस करेंगे, पहले 150 यूनिट ये चला जाएगा, तो अब माइनस कर लो 150 यूनिट, बचेगा 458 यूनिट। फिर हम लोग 400 यूनिट ये वाला इशू कर देंगे, माइनस कर लो ये 400 यूनिट, बचेगा 58 यूनिट। फिर ये 30 यूनिट इशू कर देंगे, माइनस कर देंगे 30 यूनिट, फिर बचेगा 28 यूनिट। अब ये 28 यूनिट जो है, 28 यूनिट जो है, ये 480 में से हम लोग इशू करेंगे, तो 480 माइनस 28, ये बचेगा 452। अब हमारे पास माल बचेगा बस 452 यूनिट, और ये 62 जो प्राइस वाला माल हमारे पास बचेगा। लेकिन ये फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं लाना है, वैल्यू लाना है 64,450, 64,450 माइनस 36,328, 36,328 माइनस करके जो वैल्यू आएगा 28,122, ये हो जाएगा हमारा 28,122 रुपये का माल हमारे पास अवेलेबल अभी होगा। इसके बाद आइए 24 के बाद अब है 25 को हम लोगों ने परचेज किया 640 यूनिट 60 वाला, 640 यूनिट 640 यूनिट 60 रुपये वाला हम लोगों ने परचेज किया है। 25 को, 25 ही है ना जी, 25 को चलो 60 वाला हम लोगों ने
ये रिसीव किया है 38,400, ये हो जाएगा आपका 38,400 रुपये का माल हम लोगों ने रिसीव किया है। अभी हमारे पास अवेलेबल गुड्स होगा 452 यूनिट 62 वाला, और अभी हम लोगों ने बाई किया है 60 रुपीज़ वाला 640 यूनिट। इसको दो तरह का माल अब हमारे पास हो गया है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखना है, लिखना है कैसे, 28,122 का माल पहले था हमारे पास, प्लस करना है 38,400 और प्लस करके आपको लिखना है, ये हो जाएगा 66,522, 66,522। 25 के बाद अब देखते हैं, 25 के बाद 28, 31, 26, तो 25 के बाद 26, तो 26 को हम लोगों ने 524, 26 को हम लोग 524, 26 तारीख को हम लोग 524 यूनिट इशू करेंगे। प्राइस कौन सा होगा जी, दो तरह का माल है, एवरेज करना पड़ेगा 62 + 60/2, 61 का एवरेज आ जाएगा। तो 61 के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा 31,964, 31,964 का माल हम लोग इशू कर देंगे। ये हमारे इस टोटल में से, यानी ये हो जाएगा आपका 1092 माइनस कर देंगे 524 यूनिट, तो हमारे पास बचेगा 560 यूनिट, 568 यूनिट हमारे पास बचेगा। 452 यूनिट तो हमारा 62 वाला था, लेकिन 524 उससे ज़्यादा इशू कर रहे हैं, तो पहले तो हमारा 62 वाला पूरा माल हमारा इशू हो जाएगा, बचा रहेगा 60 प्राइस वाला, 60 रुपीज़ वाला माल बचा रहेगा। वैल्यू कितना आएगा जी, वैल्यू फिर वैसे ही कैलकुलेट करना है। पहले वैल्यू था हमारा 66,522 माइनस कर देंगे हम लोग 31,964, तो वैल्यू बचेगा 34,558, 34,558 का वैल्यू हमारे पास बचेगा। इसके बाद 26 को एंट्री करने के बाद 26 के बाद 28 को हम लोगों का रिफंड हुआ है 24 यूनिट, जो कि हम लोगों ने 3 मई को हम लोगों ने इशू किया था। ठीक है जी, 28 को 24 यूनिट रिफंड हुआ है। ठीक है, 3 मई को देखो हम लोगों ने 60 रुपये वाला माल जो है हम लोगों ने इशू किया था, वही उसी में से रिटर्न आएगा। चलो अब 28 को 24 यूनिट रिटर्न आ गया है, 60 रुपये वाला माल, ये हो जाएगा 1440 रुपये का माल हमारा रिफंड आ गया है। 568 यूनिट है 60 रुपये वाला माल, और अब 24 यूनिट हमारे पास हो जाएगा 60 रुपये वाला माल, तो दोनों 60 रुपये वाला ही माल अब तो हमारे पास बचा है। चलो जी, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, वैल्यू के लिए 34,558 ये जो वैल्यू था, प्लस 1440 जो अभी हम लोग का रिटर्न जो रिफंड माल आया है, इसको ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 35,998, 35,998 का माल अब हमारे पास वैल्यू का माल है। 28 के बाद लास्ट में अब 31 को 31 को हम लोगों ने सप्लायर से रिसीव किया है 150 यूनिट 64 वाला, 150 यूनिट 64 वाला। चलो जी आ जाओ, एक 150 यूनिट 64 वाला 31 को, तो ये हो जाएगा आपका 9,600, 9,600। अब हमारे पास 568 यूनिट बचेगा 60 रुपये वाला माल, 24 यूनिट बचेगा 60 रुपये वाला माल, 150 यूनिट बचेगा हमारे पास 64 वाला माल।
तो ये दो तरह का, दो प्राइस का अलग अलग माल हमारे पास अवेलेबल है। और वैल्यू कितना होगा सर? वैल्यू होगा 35,998 जो वैल्यू पहले था, प्लस अभी हमारे पास जो माल आया है 9,600 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45,598। 45,598 का माल हमारे पास अब अवेलेबल रहेगा। चलो जी, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा कई जगह, है ना। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करना, इसको घुमा फिरा कर देखना, इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, और इसके बाद सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो जी फटाफट से। चलो, तो आज हम लोगों ने एवरेज प्राइस मेथड में सिंपल एवरेज प्राइस मेथड वाला इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज मेथड, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है। आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।